प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों के जीवनों में दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का वचन भजन संहिता 102 उसके पहली और दूसरी आयत में इस तरह से कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जब हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वह अपने कान हमारी ओर लगाने वाला परमेश्वर है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है, वह उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए प्रिय भाई बहन, आइए पूरे हियाव के साथ, पूरे भरोसे के साथ अपने प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को परमेश्वर के सन्मुख धन्यवाद के साथ रखें, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो उसने हमें दिया, कि हम एक बार फिर से आपके सन्मुख आके परमेश्वर के वचन में से आपके सन्मुख बांट सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जीवन दिया और जीवन की तमाम आशीष से भरपूर किया है। हम आपके लिए, आप सबों के लिए, सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके कोई विशेष निवेदन है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं, लगातार उसके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसकी 4 बात। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यहोवा ये शब्द जो आया है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए, जिसने मुझको और आपको, इस पूरी सृष्टि को रचा है, उसके लिए ये नाम आया है। तो उसके लिए लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। भरोसा, यहाँ पर भरोसा रखने से क्या प्राप्त होता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उससे पूछा, हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए, हमको क्या मिलेगा। तो हमारे सामने भी एक प्रश्न आता है, यदि हम परमेश्वर पर, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको क्या उससे प्राप्त होगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बहुत बातों के विषय में बताता है। उसे एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 25 उसके दूसरी और तीसरी पर। भजन संहिता 25। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए।
यानी वरन हाँ वरन जितने तेरी बाट जोते हैं हाँ उनमें से कोई लज्जित ना होगा, हाँ परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं हाँ। वे ही लज्जित होंगे। तो देखिए, परमेश्वर कभी हमें लज्जित नहीं होने देता। वो हमें जय के उत्सव में ले जाने वाला परमेश्वर है। हमको जय देगा, हमको अपने शत्रुओं के ऊपर जो है वो विजय देगा। तो हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो है वो जय का देने वाला परमेश्वर है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो कभी हमको लज्जित नहीं होने देगा। इसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 32 अध्याय उसकी 10वीं पद में, वहां पर हमको ये मिलता है कि परमेश्वर पे जब हम भरोसा रखते हैं तो वो हमें हम पर दया करता। पढ़िए उसको। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। वो करुणा से घिरा रहेगा। तो हम क्या देखते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो उसकी करुणा से, उसकी दया से, उसके अनुग्रह से घिरा रहेगा और उसके उसके ऊपर परमेश्वर की दया हमेशा बनी रहेगी। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में इस तरह से देखते हैं कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो ना सिर्फ वो हमें जय देता है, हमें लज्जित नहीं होने देता, परंतु साथ में वो हमको अपनी करुणा से घेर के रखता है। इसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 37 अध्याय और उसकी 3री पद, और फिर बाद में हम 5वीं पद भी पढ़ेंगे। यहोवा पर भरोसा रख हाँ और भला कर, और भला कर, देश में बसा रहे हाँ और सच्चाई में मन लगाए रहे। हाँ 5वीं पद भी पढ़ लेंगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ हाँ और उस पर भरोसा रख, वही हाँ, पूरा करेगा। वो ही पूरा करेगा। सबसे बड़ी बात है कि हम जो है परमेश्वर पर जब भरोसा रखते हैं तो हमको वो सब कुछ देगा जो हमारे लिए जरूरी है, वो पूरा करेगा हमारे लिए। तो हम जब पर उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें हमारे लिए जो भी जरूरी है वो सब कुछ देगा। इसके बाद हम और भी परमेश्वर के वचन में देखते हैं भजन संहिता में। यदि हम और आगे 56 अध्याय में और उसकी 4थी पद को देखें पहले। परमेश्वर की सहायता से हाँ, मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हाँ, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? यहाँ पर जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर पर हमने क्योंकि भरोसा रखा। 11वीं पद को भी पढ़ें। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा मैंने है, परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता मनुष्य है? मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस शरीर को नाश करेगा। लेकिन मनुष्य जो है उसके अंदर एक आत्मा होती है, उसको कोई भी नाश नहीं कर सकता। मनुष्य यदि कुछ नष्ट करेगा तो ऊपर शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नाश नहीं करेगा। तो परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसके बाद हम देखते हैं नीति वचन में उसके 3 अध्याय में और उसकी 5वीं और 6वीं पद को देखें। तू अपनी समझ का सहारा ना तू लेना, अपनी समझ का सहारा ना वरन लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि हमको संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। तब क्या होगा? उसी को स्मरण करके उसी को स्मरण सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो सीधा मार्ग निकाल, वो हमको हमारे को मार्गदर्शन करेगा। वो हमारे लिए मार्ग निकाल करके हमारा मार्गदर्शन करेगा और हम जो है सीधे मार्ग में चल सकेंगे। तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन, जब हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा, उस पथ में हमारी वो अगुवाई करता रहेगा। और इसके आगे और भी हम देखें भजन संहिता उसके 22 अध्याय में उसकी 4th और 5वीं पद में क्या लिखा हुआ है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते देखिए थे। यहाँ पर लिखा है कि हमारे पुरखा तुझ पर भरोसा रखते थे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बात है। हमारे पुरखा तुझ पर भरोसा रखते थे और क्या लिखा है, वे भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। और तू उन्हें छुड़ाता था। देखिए
यदि हम संकट में पड़ जाएं तो वहां से निकालने के लिए, वहां से छुड़ाने के लिए यदि कोई है तो वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वही हमको छुड़ाता है। यहां पर हम पीढ़ियों की बात देखते हैं, हमारे पुरखा तुझ पे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। हम देखते हैं कि परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है पूरी तरह से हमें छुड़ा करके रखने वाला परमेश्वर। इसके बाद और आप एक पद और देखेंगे, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसकी 5वीं पद। यहोवा यूं कहता है, हाँ, शापित है वह पुरुष शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता जो है मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यहोवा यानी परमेश्वर से जिसका मन भटक करके और मनुष्यों के ऊपर वो भरोसा रखने लगता है, तो वो जो है ऐसा व्यक्ति शापित है। मेरे प्रियो, हम शापित मनुष्यों में शामिल ना हो, परंतु हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों पर में हो, जिससे कि परमेश्वर हमारे हमारे लिए वो हमको जय दे, वो हमारे को करुणा से घेर करके रखे, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करे, वो हमारा मार्गदर्शन करे, वो हमारी सुरक्षा प्रदान करे, वो हमको छुड़ाए। उसके लिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। एक पद और पढ़ेंगे, भजन संहिता 18 उसकी दूसरी पद। भजन संहिता 18 उसकी दूसरी पद। यहोवा मेरी चट्टान हाँ, और मेरा गढ़ हाँ, और मेरा छुड़ाने वाला है। हाँ, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, हाँ, जिसका मैं शरणागत हूँ। हाँ, वह मेरी ढाल हाँ। और मेरी मुक्ति का सीन और मेरा ऊंचा गढ़ है। देखिए, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो हमारे लिए ऊंचा गढ़ ठहरता है, हमारी सुरक्षा ठहरता है, हमारे लिए मार्गदर्शन का कारण बनता है। तो मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखना। एक और पद इस प्रकार से कहता, हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय उस पर भरोसा रखो। उसने उससे अपने मन की बातें खोल के कहो, परमेश्वर हमारा शांति स्थान है। हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना, हर समय उस पर भरोसा रखना है, और परमेश्वर हमारे लिए उत्तम मार्ग निकालेगा, वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, हमें छुड़ाएगा, और परमेश्वर हमें जो है जय के मार्ग में आगे लिए चलेगा, अपनी करुणा से हमको घेर करके रखा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ में पिता परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख आते हैं। ये वचन पिता परमेश्वर जो सुनते खुदावन, उन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमको अपने मार्ग में आगे लेकर के चल, हमारा मार्गदर्शन कर, तेरी इच्छा हर एक जीवन में पूरी। धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।